तो में हम जानेंगे कि टेरिफ क्या होता है, रेसिप्रोकल टेरिफ क्या होता है, दोनों में मेनली अंतर क्या होता है और आखिरी में हम जानेंगे कि ट्रेड वार क्या होता है। दोस्तों, ये जो टर्म है काफी न्यूज में है और यहाँ से हमारी परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा को देखेंगे। अगर आपको परिभाषा समझ नहीं आती है तो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में और सरल शब्दों में समझाने वाला हूँ। अगर आपको वो भी समझ नहीं आते हैं तो हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तीनों तरीकों में से किसी न किसी तरह से तो आपको समझ आएगा ही आएगा। बात करते हैं कि टेरिफ क्या होता है। तो दोस्तों, जब कोई देश किसी दूसरे देश से सामान को इंपोर्ट करता है यानी आयात करता है और उस आयातित सामान पर जो अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है उसको टेरिफ कहा जाता है। इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा भारत है और ये अमेरिका है। तो अमेरिका से किसी चीज को भारत ने आयात किया है, इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो इस आयातित सामान पर अगर भारत सरकार अतिरिक्त टैक्स लगा देती है तो उसको कहा जाता है टेरिफ। अभी हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे। भारत और अमेरिका का उदाहरण लेंगे क्योंकि ये फिलहाल न्यूज में है। अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% का अतिरिक्त टेरिफ लगाया है। देखिए, 25% का जो टेरिफ था वो हमारे ऊपर पहले अमेरिका लगा चुका था। 25% का और लगा दिया तो अब हो गया है 50% का टेरिफ। चलिए उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि भारत जो है अमेरिका को स्टील बेचता है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए, ठीक है। अमेरिका ने उस पर 50% का टेरिफ लगा दिया है यानी 50,000 का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया गया है। अब अमेरिकी बाजार में वही स्टील जो कि 1 लाख का बिकता था वो बिकेगा 1.5 लाख का, यानी भारत का जो माल है वो अमेरिका के बाजार में महंगा हो गया। अब भैया भारत को इससे क्या नुकसान होगा उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या नुकसान होगा कि कम बिक्री होगी, यानी महंगा होने से अमेरिका के जो लोग हैं ना भारत से किसी भी प्रकार के सामान को कम खरीदेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि एक्सपोर्ट कम होगा। भारत के जो कारखाने हैं उनकी बिक्री घटेगी, ठीक है। तो अगर बिक्री घटेगी तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे दूसरे देशों को, ठीक है। तीसरा क्या असर होगा, नौकरियों पर असर होगा। जो लोग उस उद्योग में काम कर रहे थे उनकी नौकरियां जो है वो खतरे में पड़ सकती है क्योंकि माल ही नहीं बिक रहा है। तो भैया लोग नौकरियों पर क्यों रखेंगे, तो यहाँ पर उनकी नौकरियां खतरे में पड़ सकती है। अगला है आर्थिक घाटा। भारत को विदेशी मुद्रा यानी जो डॉलर है वो कम मिलेगा, तो ये भारत को नुकसान होगा अमेरिका के टेरिफ बढ़ाए जाने से। अब अमेरिका को क्या लाभ होगा, तो पहला है कि अपने उद्योगों को वो बचाएगा। देखिए, भारतीय माल महंगा होने से अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा क्योंकि लोग जो है अब उन्हीं का माल खरीदेंगे क्योंकि भारत का जो माल है वो अब महंगा बिकेगा वहां पर। तो भैया महंगे माल को कोई भी क्यों खरीदेगा, तो अमेरिका का जो माल है वो सस्ता हो जाएगा, तो सस्ते माल को ही सभी लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो वहां के जो उद्योग हैं वो बचेंगे, उनकी प्रगति होगी, ठीक है। इसी के साथ दूसरा पॉइंट है अमेरिका को क्या लाभ होगा उसमें देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि सरकार की कमाई बढ़ेगी। जैसे जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है वो अमेरिकी सरकार के खजाने में जाएगा, तो भैया सरकार की कमाई बढ़ेगी। इसी के साथ साथ भारत पर दबाव बनेगा कि वो जो है वो अमेरिका की शर्तों को माने और कीमतों को कम करे, ठीक है। तो यहाँ पर अमेरिका का क्या लाभ होगा, भारत को क्या नुकसान होगा उसको देख लिया। टेरिफ क्या होता है इसको हमने बहुत ही सरल भाषा में समझाया है कि ये इंडिया है, ये अमेरिका है और अमेरिका से किसी चीज को इंडिया ने खरीदा है, इंपोर्ट किया है, आयात किया है, तो भारत सरकार ने इस आयात पर जो एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है उसको टेरिफ कहा जाता है। फिलहाल अमेरिका ने भारत के ऊपर टैक्स लगाया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं कि रेसिप्रोकल टेरिफ यानी पारस्परिक टेरिफ क्या होता है। इसको बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, अगर एक देश ने दूसरे देश के सामान पर टेरिफ लगाया तो दूसरा देश भी जवाब में उसके सामान पर टेरिफ लगा देता है, तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल टेरिफ। उदाहरण के तौर पर हम देखें भारत और अमेरिका को। जैसे अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टेरिफ लगा दिया तो भारत ने भी जवाब में अमेरिका पर 60% का टेरिफ लगा दिया। यानी जब दोनों देश एक दूसरे पर बदले की भावना से काम करे ना, जैसे भैया तूने मेरे ऊपर टेरिफ लगाया तो मैं भी तेरे ऊपर टेरिफ लगा देता हूं, तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल टेरिफ,
ठीक है, इसको तूने किया तो मैंने भी किया वाली नीति के तौर पर देखा जा सकता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे लड़ते हैं ना कि अगर तू मुझसे बात नहीं कर रहा है तो भैया मैं भी तेरे से बात नहीं करूंगा। वही काम होता है रेसिप्रोकल टैरिफ में। अगर एक देश ने दूसरे देश पर टैरिफ लगाया है तो दूसरा देश भी जवाब में उसके ऊपर टैरिफ लगा दे तो उसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ट्रेड वार यानी व्यापार युद्ध क्या होता है। तो दोस्तों, जब दो या ज्यादा देश एक दूसरे के सामान पर बार बार टैरिफ या फिर पाबंदियां लगाते हैं ताकि एक दूसरे को आर्थिक नुकसान पहुंचा सके तो इसको कहते हैं ट्रेड वार। उदाहरण देखते हैं हम 2018 में अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार हुआ था। दोस्तों, अमेरिका ने चीन के इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्टील आदि पर भारी टैरिफ लगा दिए थे। बदले में चीन ने भी दोस्तों अमेरिका के सोयाबीन, कार और विमान पर टैरिफ लगाया। इससे दोनों देशों की कंपनियों और किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ था। तो ट्रेड वार आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब भैया, जो ट्रेड वार है ये क्यों खतरनाक है? क्योंकि दोस्तों दोनों देशों का जो व्यापार है वो घट जाता है। ठीक है, जो उद्योग है उनको नुकसान हो जाता है, सामान जो है वो महंगे हो जाते हैं, आर्थिक विकास धीमा पड़ जाता है, कंपनियों और आम जनता दोनों को नुकसान होता है, चाहे वो किसी भी देश के क्यों ना हो। तो आशा करता हूं कि आपको ट्रेड वार भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने टैरिफ समझ लिया, रेसिप्रोकल टैरिफ समझ लिया और ट्रेड वार को भी हमने समझ लिया है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब